हेलो एवरीवन, मेरा नाम महिमा है और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से और इस टाइम मैं सेकेंड ईयर में हूँ। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनका यूपीएससी नेट 2026 क्वालिफाई नहीं हुआ है। वो इस टाइम यूपीएससी नेट 2027 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी और सिलेबस क्या आता है। बस आपसे ये गलती हुई कि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ा होगा। तो उस जो गलतियाँ आपसे पहले हुई हैं वो गलतियाँ आपसे इस बार नहीं होनी चाहिए। आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से फिर से पढ़ो। आपके पास नोट्स बने होंगे, उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो और भी अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू लगाओ। और जो भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। और इस बार आपसे जो गलतियाँ हुई आपको अगली बार सुधारनी है और एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स की, तो इस टाइम फिज़िक्स पहले क्या होता था, इस पेपर में फिज़िक्स में सिर्फ थ्योरी पूछते थे। इस बार उन्होंने थोड़े न्यूमेरिकल्स भी पूछे, तो आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल जैसे थ्योरी का देख लो, मोशन का देख लो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री से, तो वो केमिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक भी पढ़नी पड़ेगी। आपने अगर नीट की प्रिपरेशन की होगी तो आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी और इनऑर्गेनिक भी पढ़ी होगी, फिजिकल वाली जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसे भी पढ़ा होगा। लेकिन आपका इस बार जो फोकस होता है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक पे होना चाहिए। हो सकता है इस बार केमिकल रिएक्शंस, रिएजेंट पूछ सकते हैं। हर बार कुछ नया पूछा जा रहा है, तो आपको एक प्रिपेयर वे में होना चाहिए कि मुझे ये आना चाहिए अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो। अब मैं बात करूँगी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स में रटा होना चाहिए। और भी जो बायोलॉजी में चैप्टर्स है वो भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना। इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश में आपको बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, थोड़ी सी हाई इंग्लिश भी पढ़ लेना क्योंकि इस बार पेपर और भी टफ हो सकता है। और अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी। वो इतनी अच्छी बुक है, उसमें बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा नर्सिंग के बारे में बताया गया। उसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो बुक परचेज़ कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, पूरा अच्छे से रिवीजन हो चुका। उसके बाद आप फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए। फिर थर्ड आपका ये होना चाहिए कि आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है। अब बात आती है एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करें, तो उसके लिए मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप देखते रहिएगा। प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।